चलिए हम लोग परसेंटेज का आज ये छठा वीडियो देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाए। ऐसे आज तो मुश्किल है, बट हाँ कल ज़रूर ये ख़त्म हो जाएगा और परसेंटेज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक हम नया वीडियो डालेंगे और वो होगा आपका प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन किया है वो सारे क्वेश्चन को हम बना के दिखाएंगे। आप जो भी लोग ये चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, तो वो जब हम परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट कराएंगे ना, उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अदरवाइज जब आप खुद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में ना लैंग्वेज पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वही चीज़ हम आपको समझाएंगे, लैंग्वेज आपको कैसे पकड़ना है। प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला टाइप में कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके 14.2/7% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 5440 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान होता है ये सवाल और हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहले पूरा डिटेल और फिर उसके बाद पूरा शॉर्ट, मजा आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि भैया किसी संख्या को उसके 14.2/7 से जोड़ने पर, मतलब मान लीजिए कि वो संख्या मेरा x है। हम संख्या क्या माने भैया? x। तो अगर मेरा संख्या x है तो बोला कि यदि किसी संख्या को, मतलब x को उसके 14.2/7 से जोड़ने पर, मतलब इसी के बारे में कह रहा है कि x का मतलब गुना, x का 14.2/7% जोड़ने पर इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इक्वेशन हमेशा लाइन बाय लाइन में बनेगा। क्वेश्चन पढ़िए, लिखते जाइए, वैसे ही इक्वेशन बनेगा। पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, अच्छे से समझिए। कह रहा है किसी संख्या को उसके 14.2/7% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी जब हम इसको इसके इतना परसेंट से जोड़ेंगे तो हमको मिल कितना जाता है? प्राप्त संख्या कितना है? 5440। देखिए मेरे हिसाब से ना इतना आया, क्वेश्चन में कहा 5440, तो हम कहेंगे मेरा भी खराब नहीं है, मेरा इतना आपका इतना, चलिए दोनों बराबर मान लेते हैं। तो ये चीज दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझिए, अब यहां हम इसको लिखते हैं x प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही बढ़िया, हालांकि ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, ये आपको याद होना चाहिए। परसेंटेज का जो सीट आपको दिए हैं टेलीग्राम पे, उस सीट में आपको पता है कि क्या है भैया, फर्स्ट पेज पे ये पूरा आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताया हुआ है। वो आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, नहीं याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट याद रख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 7 को इससे गुणा किए, 14 7 98, 98 में 2 जोड़े कितना? ऊपर में हो गया 100, नीचे में जो 7 है वो आ जाएगा। अच्छा परसेंट है, परसेंट का मतलब नीचे में कितना आ जाएगा? 100, और x से इसको गुणा कर देंगे, यहाँ बराबर 5440। क्लियर है भाई? देखिए 100 से 100 कट गया, ओ माय गॉड, ये ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो होगा, तभी भी ये 1/7 नहीं होगे। तो वही चीज है कि हम इसको सॉल्व करके यहाँ 1/7 लिखे हुए, हम कह रहे हैं कि आप याद रखिए, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। ठीक है, तो ये 1/7 को x से गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा x प्लस x/7। 1/7 का मल्टीप्लाई x है तो 1 × x, हमेशा इसका गुणा ऊपर वाले से होगा, तो x/7 बराबर 5440। क्लियर? फिर अब इसको गुणा कीजिए, 7 एकम 7, ये तरीका आपको हम बता चुके हैं। जब भी ऐसे में प्लस हो तो इससे गुणा करेंगे और ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, इससे गुणा करते हैं, नीचे वाले से गुणा करेंगे, ऊपर में जोड़ देंगे। 7 का गुणा x से किए तो 7x, 7x में x जोड़ी कितना हो जाएगा? 8x। फिर भी लिख देते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट बहुत कमजोर बताते हैं अपने आप को, जो 7 है वो नीचे रह जाएगा और इधर 5440, सबको लेके चलना पड़ेगा ना। तो देखिए 7x प्लस x कितना हो जाएगा? 8x/7 बराबर 5440। आपको पता है ऊपर से तो ऊपर को काटा जा सकता है, तो हम 8 से काट देते हैं इसको, तो 8 छक 48, अब 54 से 48 गया तो 6 बचा, 6 और 4 64 हो गया, 8 8 64 और एक 0 है तो ये आ जाएगा। यानी कितने बार में कट गया? 680 बार में। ये 7 भाग में है, इधर जाएगा तो किस में होगा? गुणा में। यानी हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू होगा 7 गुणा में 680, यही था ना, 7 ऊपर जाके गुणा हो गया 680 से, तो गुणा कर दीजिए भैया, 0 यही, 8 7 56 का 6 कैरी 5, 7 6 42 और 5 47, यानी 4760 मेरा x का वैल्यू आया, और उस नंबर को हम x ही तो माने थे, तो वो वैल्यू कितना आ गया? 4760। ये एकदम डिटेल है, इसको बस समझना है, बनाइएगा ऐसे नहीं, बनाना तो इसको एक लाइन में है, अभी सिखाएंगे। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो, एक बार पीछे आइए, देखिए
एंजॉय कीजिए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसके शॉर्ट पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका शॉर्ट समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम शॉर्ट पे आएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे आपको यहां बोला था 14 होल 2/7%, ये 7%, तो आपको पता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/7 होता है। अभी हम देखे थे 14 सते 98, 2 100/7 और परसेंट का वैल्यू 100, तो वो कैंसिल आउट होकर 1/7 आया था, ये आप जानते हैं। तो हम आपको पहले भी बताए हैं और फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भैया नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हिंदी में इसको कहेंगे मूल संख्या, और ऊपर वाला होता है परसेंटेज रिजल्ट। ये हम बहुत पहले आपको बताए हुए हैं और फिर से रिपीट कर रहे हैं। कहने का मतलब कि मेरा जो संख्या है वो 7 है, और 7 में जब हम इतना परसेंट निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1। यानी ये का लिख दिए भैया, परसेंट यहाँ होगा, परसेंट बीच में, ठीक है, गड़बड़ हो गया। कुछ लोग सोचेंगे क्या लिख दिए भैया, 14.2/7% यहाँ होगा, नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप 7 का इतना परसेंट निकालेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। हम ये प्रूफ भी किए हैं पहले, बट स्टिल हम प्रूफ कर देते हैं। क्या पता कहीं कोई न्यू देख रहे हो, पुराने वाली स्पीड बढ़ा लीजिएगा। देखिए, जब आप 7, ये 7 है और 7 का कितना परसेंट निकालना है, 14.2/7%, ठीक है। तो ये 7 को ऐसे ही रहने दीजिए। 14 सत्ते 98 प्लस 2 कितना हो गया, ऊपर में 100, नीचे में जो 7 है वो 7 आएगा। अच्छा, परसेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया, 7 से 7 कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर में कितना, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया ना। और देखिए ऊपर में क्या था आपको, 1। यानी जब आप 7 का इतना परसेंट निकालेंगे तो रिजल्ट हमेशा ऊपर वाला होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं, पक्की बात है। अगर हम यहीं लिख देते 16 होल 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी याद रखिएगा 1/6। अगर हम यही लिख देते 33.33%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ये सब बेसिक फ्रैक्शन है जो आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि जब आप 6 का इतना परसेंट निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1। अगर हम बोले कि 3 का निकालिए 33.33%, अब खुद बताइए कितना वैल्यू होगा, 1। बहुत बढ़िया, हमेशा ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा, क्लियर है। अगर हम 25% का बात करें, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब आप 4 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्लियर है। ये ओरिजिनल नंबर है और ऊपर वाला इसी नंबर का इतना परसेंट है, इसीलिए इसको बोला गया परसेंटेज रिजल्ट। इतना परसेंट का ये रिजल्ट है। क्या समझ पाए, पक्की बात है भाई, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनिएगा भैया, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप फ्रैक्शन वैल्यू को और परसेंटेज पे फोकस कीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन में कहा था कि किसी संख्या को उसके 14.2/7% से जोड़ने पर 5440 प्राप्त होता है। तो 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। यानी हम जो ओरिजिनल नंबर x मानते थे ना, वो अब हम ये नीचे वाले को मानेंगे कि मेरा संख्या कितना है, 7। मेरा संख्या कितना है, 7, ठीक है। और जब आप 7 का इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना होगा, 1। वो बोला ना, किसी संख्या को उसी संख्या के इतने प्रतिशत से जोड़ने पे, इसका मतलब 7 का इतना परसेंट कितना होता है, 1। तो हम कहें सर मेरा संख्या तो 7 था, 7 का जब हम इतना परसेंट निकाल के जोड़े तो 7 + 1 कितना हो गया, 8। देखिए सर मेरे पास तो 8 मिल रहा है। हम कहेंगे नहीं, क्वेश्चन में तो कह रहा है 5440, तो हम कहेंगे मेरा आया 8, क्वेश्चन में कितना, 840। यानी मेरा 8 जो है 5440, मेरा 8 जो है वो किसके बराबर होगा, 5440 के बराबर। आप कहेंगे ये क्या 8 बराबर 5440, आप मान लीजिए, ठीक है, 8 बराबर 5440। तो हम पूछे 1 का वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 5440 का भाग ये 8 से आ जाएगा। देखिए जब ज्यादा चीज का वैल्यू दिया हो और 1 का निकालना हो ना, तो इसी वाले से भाग दे दीजिए। जैसे हम बोले कि 10 कलम का दाम है 200 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना, 20 रुपया। लेकिन ये 20 कैसे निकला, तो 1 कलम का दाम निकालना है तो 10 वाले दाम से इसको भाग दे दीजिए, तो ये कट गया, कितना आ जाएगा, 20। वैसे ही 8 कलम का दाम इतना है, तो 1 कलम का दाम निकालना है तो 8 से भाग देना पड़ेगा ना, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में हमेशा टाइम लगता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। इसके बाद तो हम उड़ाते जाएंगे, मेरे साथ साथ आप भी उड़ाएंगे,
देखिए बहुत मजा आएगा। तो अब यहां से काटेंगे तो आपको पता है 680 बार में कटेगा, थोड़ी देर पहले काटे ही थे। तो एक का वैल्यू कितना आया 680। अच्छा हम अपना नंबर कितना माने थे 7, मेरा ओरिजिनल वैल्यू हम क्या माने हुए थे 7 माने थे ना। तो अगर एक का वैल्यू 680 है तो हम नंबर 7 माने थे। 7 का वैल्यू कितना, एक कलम का दाम 680 रुपया, 7 कलम का दाम पूछा तो एक कलम के दाम से गुणा कीजिए, 4760 अभी ही कैलकुलेट किए थे। तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? पक्का? अगले सवाल से इसका जादू समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके 33.33% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9200 है, ठीक है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी देर पहले देखे थे, 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। हम डायरेक्ट शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरा संख्या 3 है तो 3 में इतना परसेंट जोड़ना ही तो है, तो 3 का इतना परसेंट 1 होता है। 3 में 1 जोड़े तो हमको क्या प्राप्त हुआ 4, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है 9200, यानी 4 बराबर है 9200 के। तो 1 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 9200 का भाग दीजिए 4 से। 4 कलम का दाम 9200, तो 1 कलम का दाम निकालने के लिए भाग देना होगा। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 1 कैरी और यहाँ 2, तो 12 हो गया। तो 4 तिया 12 और इस पे 2 जीरो, यानी कितने बार में कट गया भैया 2300 बार में। तो 1 कलम का दाम 2300, तो हम कलम लिए थे 3, तो 3 कलम का दाम कितना 3 गुणा 2300, यानी ये हो जाएगा 6900, यानी 6900 जो है वो ओरिजिनल वैल्यू था। क्या ये बात समझ पाए? ठीक है। इसमें एक दो एडिशनल चीज हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता हो तो आप समझिए, कभी भी एक चीज याद रखिएगा कि अगर 33.33 है, यहां ध्यान से समझिए, दशमलव के बाद अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये कंटिन्यू आगे बढ़ा होगा, ठीक है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ा होगा। तो जब आप इसके डेसिमल को हटाएंगे ना, तो ऐसा नहीं कि नीचे में 100 लिख दीजिएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 मत लिखिएगा, आप गड़बड़ कर लेंगे, ठीक है। इसको बनाने का ये केवल हम तब के लिए बता रहे हैं जब आपके पास ये चीज जो है वो डेसिमल रिपीट हो, मतलब नंबर जो है डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रहा हो, तो क्या करेंगे। देखिए 33.33% का वास्तविक मीनिंग हम लिख सकते हैं 33 प्लस 0 पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं 0.33, हाँ या ना, इतना परसेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा 33 को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस हम ये आपको फ्रैक्शन चैप्टर जब पढ़ाए थे तो वहां समझाए थे कि अगर कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो आप वही संख्या नीचे उतार दीजिए, ठीक है। जैसे ये 3 रिपीट हो रहा था, हम 3 पे आपको क्या लगा सकते थे, बार लगा सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ 3 और जब बार हटेगा तो नीचे में आता था 9, आपको याद होगा, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूज कतई नहीं होइएगा, हम आपको कह रहे हैं इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे 33.1/3% हो तब, या 33.33% हो तब, दोनों का मतलब सेम है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आएगा इतना ही। क्लियर है कि नहीं? जब हम इसको सॉल्व कर देते तो डेसिमल में ये आ जाता है, देख लीजिए भैया, 1 का जब आप 3 से करेंगे तो दशमलव डाले 1 0, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर यहां से 0 आ गया, मतलब फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 3, ए माय गॉड, ये 3 का कारवा चलता ही रहेगा भैया, समझ पा रहे हैं। तो हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब आपको नंबर रिपीटेड मोड में हो तो आपको समझ जाना है कि भैया ये क्या है, ये बहुत सारा है। क्लियर है? मतलब 3 ही जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम सीधे 3 पे बार लगा दिए, और जब बार हटाते हैं तो नीचे 10 नहीं, कितना आता है 9, जितने पे बार होगा उतना 9। आप चाहते तो यहाँ 33 पे भी बार ले लेते, तो यहाँ 1 9 की जगह कितना 9 आ जाता, 2, और ऊपर में 33 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 33 से कम 33 और 33 तिया 99, आप ऐसे 3/9 भी था तो 3 कम 3, 3 तिया 9, तब भी ये 1/3 ही आता। क्लियर है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ तो 33 था, आप 3 भी लेके बना सकते हैं, 33 भी लेके बना सकते हैं, इसके बाद एक और 3 लेके 333 लेके भी बना सकते हैं, आंसर सेम ही होगा। क्लियर है? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 33, अब यहाँ पे क्या आ गया, हम इसको ऊपर लिख देते हैं 33 प्लस 1/3, इतना परसेंट।
तो 33 दिया 99 और 99 में एक जोड़े 100, ऊपर में 100 हो गया, नीचे में ये हो गया। अब परसेंट का वैल्यू नीचे 100 आएगा तो 100 से 100 कट के कितना आएगा 1/3। हम कह रहे भाई क्या आप इतना करेंगे? इससे अच्छा है कि इसके फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखिए। कभी कभी ऐसे आपको फंसाता है, ये आपके एग्जाम में बहुत कम होगा, लेकिन अगर हो गया तो आप तैयार रहिए भैया। क्लियर है कि नहीं? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके 11.1/9% से घटाने पर, ओ माय गॉड, ये घटाने वाला सवाल आ गया, तो नहीं घबराना है, ध्यान दीजिए। 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/9 होता है, ठीक है। नहीं पता है तो तरीका आपको मालूम है, 11 9 99, 99 में ऊपर वाला एक जोड़े 100, नीचे में क्या है 9। अब परसेंट का वैल्यू कितना होगा नीचे में 100, ये 100 से 100 कटेगा तो देखिए 1/9 ही तो बचा ना, तो यही 1/9 यहाँ लिखा है। क्लियर? कंफ्यूज कतई नहीं होना है। तो आपको पता है कि अगर आपका संख्या 9 था तो बोला कि 9 में इतना प्रतिशत घटा देना है, कहा ना। यदि किसी संख्या को उसके 11/9% से घटाने पर, तो इसका 11/1/9% कितना होगा 1, यानी 9 में आप 1 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे सर हमको तो 8 प्राप्त होगा, लेकिन इस बुक में क्वेश्चन में कितना दिया है 5664, यानी ये जो 8 है ये बराबर है 5664। क्लियर है कि नहीं? मेरा 8 किसके बराबर है 5664। हम बोले 8 कलम का दाम 5664, तो एक कलम का दाम बताइए। आप कहेंगे सर 5664/8, ये 8 कहाँ आ गया नीचे, 8 से काटिए, 8 सत्ते 56। अब ये 6 छोटा नंबर है तो एक जीरो ले लेंगे, तो अब ये पूरा 64 हो गया, तो 8 8 64, यानी कितना आया, एक का वैल्यू 708। बहुत सारे स्टूडेंट ना 8 7 56, 8 8 64, 78 बार में काट देते हैं, ये गड़बड़ है। देखिए जब भी आप काटेंगे ना, इसको समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हम 8 से काटे तो स्टार्टिंग में तो हम 2 डिजिट ले सकते हैं, तो 8 से ये वाला कट गया 7 बार में। अब जो मेरे पास वैल्यू बचा ये 6 है, और 6 चूंकि 8 से छोटा होता है, 6 क्या है 8 से छोटा, तो इस वजह से हमको दोनों डिजिट लेना होगा, तो हम 2 डिजिट डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए पहले हम एक जीरो लगा दिए। जैसे ही जीरो लगाए तो यहाँ क्या हो गया भैया 64। इसके पीछे का भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको वीडियो में एक बता रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट का एक होगा कॉलम, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वहां जाके एक बार आप इसको सर्च कीजिएगा, जहां हम ये बताएं कि ये जीरो क्यों आता है। बहुत बढ़िया डिटेल है, आप एक बार देखिएगा, आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ अद्भुत सीखे हैं, एक बार जरूर देखिएगा। तो देखिए, तो अब ये 64 को काट सकते हैं, 8 8 64, तो ये 708 बार में कट गया। क्लियर है? तो एक कलम का दाम 708, हम 9 कलम लिए थे तो 9 का गुणा किए 708। अब गुणा यहां भी कुछ अच्छा सिखाएंगे। देखिए 9 सत्ते 9 8 72 का 2 कैरी 7, 9 को 0 से किए 0, 0 में 7 जोड़े 7, और 9 सत्ते 63, तो 6372, यही आपका क्या हो गया आंसर। हालांकि यहाँ एक छोटा सा कैलकुलेशन हम आपको सिखाएंगे कि कभी भी याद रखिएगा, जैसे यहाँ 708 का गुणा करना था भैया किससे गुणा करना था 9 से। तो देखिए जब भी बीच में जीरो हो, जैसे 3 संख्या है और बीच में क्या है जीरो, तो डायरेक्ट ऐसे कीजिए 9 8 72, 9 सत्ते 63, बस खत्म हो गया, यही आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर होता 502 का गुणा करना होता 5 से, तो आप क्या करते 5 दूना 10, 5 पचे 25, डायरेक्ट ये करते। कब? जब 3 संख्या में अगर बीच वाला संख्या जीरो हो तब। एक और एग्जांपल लेते, मान लीजिए अगर होता 909 का गुणा करना होता 7 से, तो हम क्या करते 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, तो 63। क्लियर है? तो उम्मीद है कि अगर ये आप याद रखेंगे तो कभी आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान भी हो सकता है। बाकी आपको समझ आ रहा होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब जोड़ने को बोले तो जोड़ेंगे, जब घटाने को बोले तो घटाएंगे। क्लियर है? पहले जोड़ने को बोल रहा था तो ऊपर वाला जोड़ देते थे, अब घटाने को बोल रहा है तो ऊपर वाले को घटा दे रहे। पक्की बात है ना भैया? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, तो इसको पहले हम डिटेल बनाएंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट आएंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 910 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद का 244.4/9% हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करें। एकदम आराम से सुनिएगा। कह रहा है किसी संख्या में 910 जोड़ना है। मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वो x है। वो संख्या क्या है? x। तो बोला कि किसी संख्या में 910 जोड़ा जाता है, तो ये संख्या में कितना जोड़ा गया? 910। तो हम ये संख्या में 910 जोड़ दिए, लाइन खत्म। आगे कह रहा है तो वह संख्या खुद मतलब अपने x का 244.4/9% बन जाता है। ओ माय गॉड, किसी संख्या में जब 910 जोड़ेंगे तो वो खुद का इतना प्रतिशत हो जाएगा, मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। क्योंकि हम 910 जोड़े हैं तो वो अपना इतना बन गया ना, मतलब 910 जोड़ने पे मेरे हिसाब से इतना बना। अब क्वेश्चन में कहा कि भैया ये खुद का इतना % हो जाएगा, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहने देते हैं, x + 910 बराबर, यहाँ इसको x को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करना सीखिए। 9 को पहले 4 से गुणा कीजिए, 9 चौके 36, और 36 में ऊपर वाला 4 जोड़िए, 36 + 4 40 का 0, कैरी कितना हो गया भैया? 4। फिर 9 चौके 36, और 36 में ये वाला 4 जोड़ेंगे, ये 4 का तो काम हो गया। ठीक है, 9 चौके 36, और 36 में कैरी वाला 4 जोड़े 40, तो 40 का 0, कैरी फिर से कितना? 4। फिर 9 दूना 18, 18 में ये 4 जोड़ेंगे 22/9, और परसेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। देखिए इसको समझना जरूरी है, इसमें कतई घबराइएगा नहीं। आपको क्या करना है, पहले एक एक वर्ड्स एक एक डिजिट से ले लेके सॉल्व कीजिए। पहला वाला में गुना करेंगे, केवल ये पहले वाले में ऐड होगा, बाकी जो कैरी बचेगा वो सब इसमें ऐड होगा। क्लियर है कि नहीं? पक्की बात है ना भैया? ठीक है, तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहां अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, छोड़ देते हैं। यानी ये बचा x + 910 बराबर 22x। 22 का गुना x से करेंगे 22x/9। क्लियर है? x को हम उस तरफ भेज देते हैं, इधर x प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 910 बराबर 22x/9 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, ये 910 एज इट इज रह जाएगा। 9 से x को गुणा किए कितना होगा? 9x। तो 22x से 9x को घटाएंगे, 22x माइनस है तो माइनस, और 9 को x से गुणा किए 9x, नीचे में क्या रह जाएगा? 9। तो ये 910 एज इट इज रह जाएगा। 910 बराबर 22 से 9 गया 13x, 22 से 9 गया कितना आएगा? 13x। ओ माय गॉड, 13 सत्ते 91 और एक 0 आ गया। ओ माय गॉड, ये 9 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहां कर लेते हैं भैया। तो x बराबर हो जाएगा इधर 70 और ये 9 आके गुना में, 70 गुना 9, 9 सत्ते 63 और 63 पे एक 0 आ गया। यानी जो मेरा वैल्यू है वो वैल्यू कितना था? 630। ठीक है, उम्मीद है कि ये डिटेल मेथड आपको समझ आया होगा। अब हम इसके शॉर्ट पे आते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपके मन का सारा संकोच खत्म हो जाए। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए भैया। चलिए अब इसके शॉर्ट पे आते हैं और समझिए। देखिए अभी आप इसको सॉल्व किए हैं 244.4/9% को। सॉल्व करने पे आपको आया था 22/9। हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि किसी को दिक्कत ना रह जाए। जैसे 4 को 9 से गुणा किए, 9 चौके 36, और 36 में 4 जोड़े, 36 + 4 40, तो 0, कैरी कितना हो गया? 4। ये 4 खत्म, ये 4 खत्म। अब 9 का गुणा किए 4 से, 9 चौके 36, और कैरी वाला 4, तो 36 + 4 कितना हो गया? 40, 40 का फिर से 0, अब फिर कैरी कितना बचा? 4। अब ये 4 भी खत्म, फिर 9 दूना 18, 18 में ये कैरी वाला 4, 18 + 4 22, तो यहाँ 22 हो गया। नीचे में 9 है वो आ जाएगा, परसेंट का वैल्यू 100 है वो आ जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, तो ऊपर बचा 22 और नीचे बचा 9। क्लियर है कि नहीं? तो यही 22/9 है। क्लियर है? ध्यान से अब जो लैंग्वेज होगा ना उसको ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या में 910 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 910 जोड़ा जाए तो वो खुद का
244.4/9% बनेगा। ओ माय गॉड। यानी अगर मेरा संख्या 9 है, अगर मेरा संख्या कितना है 9, तो 9 का इतना परसेंट, यानी 9 को हमको कितना बनाना है 22। कोई संख्या खुद का इतना परसेंट ही तो बना है, तो अगर 9 को हम इतना प्रतिशत मतलब 22 बनाना चाहते हैं, हम 9 को अगर 22 बनाना चाहते हैं तो 9 में हम कितना जोड़ दे कि 22 हो जाएगा? आप कहेंगे सर 13 जोड़ दीजिए। ओ माय गॉड। 9 को अगर इतना परसेंट बनाना है, मतलब 9 को अगर 22 बनाना है तो हमको तो 13 जोड़ना होगा। क्वेश्चन में जोड़ा है 910, तो ये 13 बराबर 910, मेरे हिसाब से तो 13 जोड़ा गया। क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया? 910 जोड़ा गया। 13 बराबर 910, तो 1 बराबर 910 बटे में 13, ये 13 से भाग, 13 कलम का दाम 910, 1 कलम का दाम भाग दे दिए, 13 सत्ते 91 और 1 0, तो 1 का वैल्यू कितना है 70। हम वो नंबर कितना माने थे 9, तो अगर 1 का वैल्यू 70 है तो 9 का वैल्यू निकालना है, तो 9 का गुना कर दे, 1 कलम का दाम 70, तो 9 कलम का दाम 9 सत्ते 63 और 1 0, 630। क्या ये समझ आया? अगर तनिक भी डाउट होगा ना, अगला सवाल इसको खत्म कर देगा। एकदम ईमानदारी से नोट कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 760 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद का 311.1/9% बन जाता है। 311.1/9% बना है, कितना जोड़ने पे भैया? 760 जोड़ने पे। ठीक है, 760 जोड़े हैं तो इतना परसेंट बना। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं भैया। नीचे 9 तो रह ही जाएगा ना, ठीक है। 9 एकम 9 और 9 प्लस 1 10, तो 10 का 0 कैरी कितना हो गया 1। फिर 9 एकम 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी कितना हो गया 1। फिर 9 तिया 27, 27 प्लस 1 28, और परसेंट का वैल्यू नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गया। इसका मतलब 311.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 28/9। देखिए इसका एक बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। हम इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये चीज़ आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है, बट स्टिल ये सिलेबस में है तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। बट आप थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन अगर आप इसका शॉर्ट देखना चाहते हैं तो परसेंटेज का पढ़ाया हुआ मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किए। आप एक बार वहाँ विजिट कीजिएगा, ये स्टिल आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बट इसका एक और दूसरा मेथड होता है जो यहाँ समय ना खराब हो इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप एक बार चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। देखिए तो बताइए 9 में हम कितना जोड़े कि इतना परसेंट बन जाए, मतलब 28 बन जाए। तो 9 में 28 बनाने के लिए 19 जोड़ना होगा। तो मेरे हिसाब से 19 जोड़ना है। क्वेश्चन में कितना जोड़ा 760, तो मेरा 19 बराबर 760। 19 कलम का दाम 760, तो 1 कलम का दाम कितना? तो आप कहेंगे सर 760 का डिवाइड कीजिए 19 से, तो 19 चौके 76 पे 1 0, यानी 1 का वैल्यू 40। पूछा 9 का वैल्यू, तो 9 गुणा 40 कीजिए, 0 रह जाएगा, 9 चौके 36, यानी 360। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। क्या समझ पाए ना? तो उम्मीद है कि अब अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो वो खत्म हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगर ये टाइप में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, पक्का। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले डिटेल समझेंगे, फिर इसके बाद इसका शॉर्ट समझेंगे। एकदम ईमानदारी से बस देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक स्कूल में कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं, ठीक है। यानी स्कूल है, वहां कुछ लड़का है और कुछ लड़की लोग हैं। कह रहा है प्रत्येक लड़का 9 रोटी खाता है। ओ माय गॉड, यानी हर लड़का, प्रत्येक का मतलब हर एक लड़का 9 रोटी खाता है, तथा प्रत्येक लड़की 10 रोटी खाती है। मात्र 10 रोटी, यानी प्रत्येक लड़की 10-10 रोटी खाती है। आगे कह रहा है यदि स्कूल में कुल 50 विद्यार्थी हैं। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें टोटल स्टूडेंट्स का, तो टोटल स्टूडेंट कितना है भैया 50। इस 50 में भैया आपको कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। वो कितनी है अपने को नहीं पता, ठीक है। एक बात पता है कि लड़का लोग तो प्रत्येक लड़का 9-9 रोटी खाता है, जबकि प्रत्येक लड़की मात्र 10 रोटी खाती है। केवल 10 में पेट भर गया भैया।
कितना अच्छा है ना भैया। तो प्रत्येक लड़की कितना रोटी खाती है? 10। और प्रत्येक लड़का कितना? 9 रोटी खाता है। कह रहा है यदि हाँ, और उनके द्वारा 480 रोटियां खाई गई। ओ माय गॉड, यानी ये सब मिलके, लड़का लड़की 50 विद्यार्थी मिलके कुल 480 रोटी निगल गया। ओ माय गॉड, 480 रोटी खा गया। आगे कह रहा है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आराम से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे अच्छा, लड़का कितना है, लड़की कितना है, ये तो आपको नहीं पता, तो मान लेते हैं कि लड़कों का संख्या x है। अगर लड़का का संख्या x, 50 में x लड़का है तो लड़की कितना हो जाएगी? कितना? बहुत बढ़िया, x माइनस 50। क्लियर है? पक्का? जितने लोग ये सोचते हैं ना, वही लोग गलत करके आते हैं। ये कभी नहीं होगा, ठीक है? अब ध्यान से समझिए क्यों नहीं होगा। जैसे हम आपको बोले कि अगर 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 100 स्टूडेंट है, 100 में 30 स्टूडेंट लड़का है, लड़का कितना है? 30, तो लड़की कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 100 में 30 लड़का है तो लड़की कितनी? 70। कितना आसानी से घटा दिए ना। अब महसूस कीजिए, ये जो आप 70 लाए हैं, ये कैसे लाए हैं? 100 यानी टोटल स्टूडेंट से लड़का को घटाए हैं, टोटल स्टूडेंट से लड़का को घटाए हैं। तो आप खुद बताइए, टोटल स्टूडेंट तो यहाँ 50 है, तो 50 से x को घटाएंगे ना, कि x से 50 को। क्या हम लड़का से 30 से टोटल स्टूडेंट घटा सकते हैं? 30 से 100 घटाएंगे, पाप लग जाएगा भैया। तो ये गलत है, ये गलत कभी आपको नहीं करना है। टोटल से, हमेशा टोटल से इधर वाले के वैल्यू को घटा दीजिए। तो लड़की कितनी हो गई? 50 माइनस एक्स। अभी हमको क्लियर नहीं, कैसे घटा दे एक्स को, समझ पा रहे? तो ये वाला मिस्टेक स्टूडेंट से हमेशा होता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप में से किसी को हो। क्लियर है? ये क्यों हुआ ऐसा आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, प्रत्येक लड़का 9 रोटी खाता है, तो लड़का तो x है, तो x लड़का कितना रोटी खाएगा? जैसे हम आपको बोले कि 2 लड़का है, ठीक है, एक लड़का 9 रोटी खाता है, तो 2 लड़का कितना? आप कहेंगे सर 9 दूना 18 रोटी खाएगा। यानी 2 लड़का के लिए 9 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना रोटी? 18। हम बोले सर 5 गो लड़का है, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भैया, एगो लड़का 9 गो रोटी खाता है, तो 5 लड़का कितना रोटी खाएगा? तो आप कहेंगे सर 45 गो रोटी। हम कहें सर x गो लड़का है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, एक लड़का 9 रोटी खाता है, तो x लड़का 9 गुना x कितना रोटी खाएगा? 9x। मतलब अगर एक लड़का 9 रोटी खाता है तो x लड़का कितना खाएगा? गुणा कर दे सीधे 9 से, एक लड़का के वैल्यू से गुणा कर दे तो 9 लड़का कुल इतना रोटी खाएगा। एक लड़की 10 रोटी खाती है और इतनी लड़की है, तो ये लोग कितना रोटी खाएगी? तो गुणा कर दे 10 से। हाँ या ना? समझ रहे ना भैया? पक्का? ठीक है भाई। अब देखिए, यानी लड़का लोग इतना रोटी खाया, लड़की लोग इतना रोटी खाई, और ये पूरा ग्रुप मिलके 480 रोटी निकल गया। ओ माय गॉड, कितना रोटी खा गया? 480 रोटी खा गया। ठीक है भाई, 9 को x से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9x प्लस, हम आपको बताए थे और फिर से बता रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर में अगर प्लस माइनस हो तो इसका गुणा दोनों से होता है। ठीक है, 10 का गुणा 50 से करेंगे 500, 10 से करने के लिए एगो 0 बढ़ाते हैं, माइनस है तो माइनस, 10 का गुणा x से करेंगे कितना होगा? 10x बराबर 480। ठीक है, अच्छा 9x से 10x गया तो बचा माइनस x। क्लियर है? ये 500 प्लस में उधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस में। तो 480 से माइनस कर देंगे भैया 500 को। क्लियर है? तो ये माइनस x रह गया। अब 480 से 500 घटाना है। ओ माय गॉड, तो माइनस 20, तो माइनस से माइनस कट गया और x का वैल्यू कितना आ गया? 20। इसका मतलब x का वैल्यू 20 का मतलब लड़का कितना हो गया? 20। ध्यान दीजिए, टोटल 50 स्टूडेंट है और लड़का का संख्या हम माने थे x, तो लड़का का संख्या कितना आया? 20। तो आप खुद बताइए लड़की कितना? 50 में अगर 20 गो लड़का है तो लड़की कितना हो जाएगी? 30। तो लड़का 20, लड़की 30। यही आपका आंसर। समझ पा रहे हैं? पक्का? ये डिटेल है भैया, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका एक शॉट बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके शॉर्ट को समझते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये समझने में थोड़ा तकलीफ होगा। एकदम आराम से सुनिएगा भैया, बहुत मजा आएगा।
देखिए कह रहा है कि भैया एक क्लास में कुल 50 स्टूडेंट है, जिसमें कुछ लड़का है कुछ लड़की है। प्रत्येक लड़का 9 रोटी खाता है, प्रत्येक लड़की 10 रोटी खाती है। लड़का लड़की सब मिलके 480 रोटी निपटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो लड़का और लड़की का संख्या बताना, ये रोटी का संख्या है, ये लड़का लड़की का संख्या नहीं। क्लियर है? ठीक। तो हम बोले कि सर देखिए लड़का लोग तो 9 रोटी खाता था, लड़की लोग थोड़ा सा ज्यादा खाती है, 10 रोटी खाती है, अच्छा नहीं लग रहा है सर, लड़की लोगों को भी 9 खिलाइए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब लड़का 9 खा रहा है तो लड़की भी 9 खाएगी, बस 1 रोटी ज्यादा खाएगी। अब बोलेंगे क्या नौटंकी है, 9 + 1 तो 10 हो गया। हम बोले हाँ, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन आसान होगा। कैसे वो समझिए। आप एक बात बताइए, अगर लड़का 9 रोटी खा रहा है और लड़की भी 9 रोटी ही खाए, यानी लड़का और लड़की दोनों बराबर रोटी खाए, लड़का भी 9 रोटी लड़की भी 9 रोटी, तो जितना स्टूडेंट है स्कूल में, ये जो भी ये स्टूडेंट, ये सारा स्टूडेंट ही 9 रोटी खाएगा। अरे लड़का भी 9 गो खा रहा है, लड़की भी 9 गो खा रही है, तो जितना विद्यार्थी होगा क्लास का सब 9 गो रोटी ही तो खाएगा। तो आप कहेंगे सर देखिए 50 गो स्टूडेंट है और मेरा मामला हो गया है बड़ा आसान, लड़का लड़की अब बराबर रोटी खाता है, तो 50 स्टूडेंट 9 के हिसाब से 450 गो रोटी निपटा देगा। ओ माय गॉड। लेकिन आप कहेंगे सर देखिए ना 450 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में तो लोग 480 गो निपटा दिया, ये कैसे हो गया सर जी? हम बोलेंगे देखिए भाई बताते हैं। टोटल रोटी 480 खाया, आपका 450 यानी 30 कम क्यों आ रहा है? क्योंकि आप हर लड़की से 1 रोटी कम खिलवा रहे हैं। ओ माय गॉड, एक लड़की 1 रोटी कम खाती है, एक लड़की 1 रोटी कम खाती है, या फिर 1 रोटी जो खाएगी। हम एक लड़की अगर बोले ये 10 रोटी खा रहे थे ना, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यही कंफ्यूजन होने का सबसे ज्यादा चांस होता है कि एक लड़की से हम 1 रोटी कम खिलवाएं, तो 30 रोटी कम खिलवाने के लिए कितनी लड़की का जरूरत? आप कहेंगे 30 लड़की। भाई एक लड़की अगर 1 रोटी कम खाएगी तो 30 गो रोटी यहाँ जो कम आया है वो 30 गो लड़की के हिसाब से ना, तो लड़की का संख्या कितना हो गया? 30, यानी गर्ल का संख्या हो गया 30। तो 50 में अगर 30 गो है लड़की तो लड़का कितना होगा? 20 गो लड़का। क्लियर है? हो सकता है किसी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होगा, आपको नहीं घबराना है, आपको आगे बढ़ना है, अगले क्वेश्चन को देखना है, वहां जब हम बताएंगे तो समझ आ जाएगा। इसका एक और तरीका होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जो हम अभी नहीं बता रहे, एलिगेशन पढ़ाएंगे वहां समझा देंगे। क्लियर है? आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट है तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि मुजफ्फरपुर स्टेशन की पार्किंग में कुछ कार तथा कुछ मोटरसाइकिल है। बहुत बढ़िया, यानी मुजफ्फरपुर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहां कुछ कार पार्क है और कुछ बाइक भी पार्क है। ठीक है? कह रहा है यदि गाड़ियों की संख्या 79 हो, 79, यानी अगर हम गाड़ी काउंट करने गए तो कार और बाइक मिला के टोटल व्हीकल्स कितना हो गया? 79। 79 को गाड़ी लगा हुआ था, जिसमें कुछ भैया 2 चक्का वाला था, कुछ 4 चक्का वाला था। आगे कह रहा है यदि गाड़ियों की संख्या 79 है और पहियों की संख्या 204। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या किया? गाड़ी का पहिया गिनने लगा। पहिया समझते हैं ना, चक्का। क्या गिनने लगा भैया? चक्का। 204, यानी गाड़ी का जब हम व्हील काउंट करने लगे, उसका चक्का गिनने लगे, तो पहिया जो है वो 204 गो हो गया। अब खुद बताइए, ये 79 में भैया कुछ बाइक था और कुछ क्या था? कार था। कुछ बाइक था और कुछ क्या था? कार। हम पूछे कि भैया बाइक में कितना चक्का होता है, कितना पहिया होता है? तो आप कहेंगे सर बाइक में तो 2 पहिया होता है। हम बोले और कार में कितना होता है? तो आप कहेंगे सर कार में 4 पहिया होता है। हम बोलेंगे गलत बात। जिस तरीके से लड़का लड़की बराबर रोटी खा रहा था, वैसे ही बाइक और कार में बराबर पहिया होना चाहिए। अगर बाइक में 2 पहिया है तो कार में भी 2 ही पहिया होगा, बस 2 पहिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप कहेंगे सर ये वाला 2 को इग्नोर मारिए, इधर समझिए कि सर अगर बाइक में 2 पहिया है और कार में भी 2 पहिया हो, इसका मतलब ये पूरा 79 जो गाड़ी था सब में 2-2 पहिया होना चाहिए। कब? जब हम कार में भी 2 ही पहिया माने तब। यानी पूरे 79 गाड़ी में अगर 2 पहिया है तो 79 दूना हो जाएगा 158।
168 होगा, 9 दूना 18, 7 दूना 14 प्लस 1 15, नहीं 158, गलत कर दी। तो 79 दूना कितना होगा 158, यानी टोटल पहियों की संख्या कितनी होनी चाहिए थे 158। आप कहेंगे सर 204 था, क्या गड़बड़ बता दिए। हम बोलेंगे धैर्य रखिए, अगर टोटल पहिया 204 था, मेरा 158 आया तो मेरा कम आया। कितना कम आया, तो आप बोलेंगे सर 46 गो कम आया, 46 कम आया है। अच्छा 46 कम क्यों आया है, तो हम बोलेंगे कि अरे भाई एक कार पे 2 गो पहिया कम ले रहे थे ना, यानी एक कार पे 2 पहिया कम, यानी 2 पहिया पे एक कार था, 2 पहिया पे एक कार। यहां कितना पहिया है 46 गो पहिया है, तो 46 पहिया है और हर कार पे 2 लिए हैं ना। अरे एक कार में 2 गो पहिया कम लिए ना, यानी 2 पहिया मिलके एगो कार बना रहा है, तो 46 गो पहिया है तो कितना कार बनाएगा, तो जितना कम ले रहे थे उससे भाग दीजिए, यानी कारों की संख्या हो गई 23। कारों की संख्या कितनी हो गई भैया 23, तो टोटल 23 गो कार है, तो 79 में 23 गो अगर कार ही है तो 56 गो आपको हो जाएगा बाइक, तो बाइक 56 और कार कितना हो जाएगा 23। अगर आप इसको डिटेल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते, इसको x मानते और इसको 79 माइनस x मानते, इसका गुणा 2 से करते, इसका गुणा 4 से करते, दोनों को प्लस करके 204 के बराबर करते, वहां से हम x का वैल्यू निकालते, वो इसका आंसर होता और फिर घटा के इसका आंसर होता। तो डिटेल जो हम इक्वेशन बनाना सिखाए हैं वैसे आप बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम डिटेल भी बताएंगे और साथ ही साथ शॉर्ट भी बताएंगे, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि वर्तमान में मिठनपुरा की जनसंख्या 50,000 है, यदि 10% पुरुष और 12% महिलाओं की वृद्धि हुई और 1 साल के बाद मिठनपुरा की जनसंख्या 55,300 हो गई, तो वर्तमान में मिठनपुरा में रहने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम आराम से सुनिएगा। वर्तमान में अगर पूछे जनसंख्या कितना है तो आप कहेंगे सर वर्तमान में तो 50,000 जनसंख्या है, ठीक है, लेकिन एक वर्ष के बाद मैन जो है, मैन ये 10% बढ़ जाएगा, और जो वुमेन या फिर मेल और फीमेल कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, मेल और फीमेल। महिलाएं कितना परसेंट बढ़ेंगी, तो 12%, और 1 साल के बाद यही जनसंख्या जो है, जो 50,000 था, ये हो जाएगा 55,300, यानी 1 साल के बाद ये 55,300 हो गया। तो हम बोले कि सर अभी तो 50,000 है, 1 साल बाद इतना होगा, तो कितना बढ़ गया, बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे सर 50 से 55 हुआ है, यानी 5,300 बढ़ा है। 50,000 में 5300 जोड़ेंगे तभी तो 55,300 होगा। क्लियर है कि नहीं, यानी 1 वर्ष में जो जनसंख्या है महिला पुरुष को मिला के वो 5300 बढ़ गया है। पक्की बात है, ठीक है। अब समझिए, जैसे मान लेते हैं कि मेल का संख्या होता x, यानी पुरुषों की संख्या कितनी थी x। बताइए इस 50,000 में अगर x पुरुष है तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी। अब आप समझ रहे हैं, 50,000 माइनस x, हमेशा टोटल से घटाएंगे, तो 50,000 माइनस x हो गई टोटल जनसंख्या। क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब बताइए पुरुष बढ़ा है 10%, तो पुरुष मेरे हिसाब से x था, तो x का 10% यानी 10/100, तो पुरुष कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर पुरुष बढ़ा है इतना। अच्छा महिला कितना बढ़ी, 12 ही बढ़ी थी ना भाई, हाँ 12, तो महिला बढ़ी है 12%, तो महिला का जो जनसंख्या था उसका 12%, यानी महिला इतना बढ़ी। पुरुष इतना बढ़ा, महिला इतना बढ़ी, तो ये पूरा जनसंख्या कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर देखिए जनसंख्या तो 5300 बढ़ा था, अभी तो हम निकाले थे 50,000 से 55,300 हुआ, मतलब जनसंख्या 1 साल में 5300 बढ़ा। मेरे हिसाब से इतना बढ़ा और क्वेश्चन में 5300 बढ़ा, यानी ये वाला चीज जो है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर 5300 के बराबर। पक्की बात है, ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ये इक्वेशन बनाना आ गया ना आपको सवाल बनाना आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से समझिए, ये हो जाएगा भाई 10x बाई 100 प्लस, हम आपको बताए हैं ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस माइनस हो तो इसका गुणा दोनों के साथ, यानी इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो पहले 50,000 का गुणा 12/100 से करते हैं, ध्यान से समझिए, 50,000 गुना 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 × 5
60 और इधर देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो और लगा दिए, यानी 50,000 का जब 12% निकालेंगे तो कितना आएगा 6,000। तो यहाँ सॉल्व करने पे कितना आया भैया 6,000। ये माइनस है तो माइनस कीजिए। अब इससे गुणा करेंगे 12x बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा 5300। कोई तकलीफ तो नहीं भाई, पक्का ना? कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना, हम सारे चीज को ओपनली खोल खोल के बताते हैं, ठीक। एक बात बताइए, ये 6,000 प्लस में उस तरफ जाएगा तो किस में होगा माइनस में। 10x बटे 100 और 12x बटे 100 जब नीचे वाला सेम हो, नीचे वाला क्या हो सेम हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए। 10x से 12x माइनस किए, मतलब हम लिख दे रहे हैं 100 और 100 का एलसीएम कितना होगा 100। इधर है भैया 10x माइनस है तो माइनस, इधर क्या है 12x बराबर 5300 माइनस का 6,000। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो 10x से अगर 12x घटा दिए तो माइनस में आएगा ना, तो इधर लिखते हैं भैया, ये वाला चीज को हम सॉल्व करके वहां लिखेंगे। तो 10x से 12x माइनस हुआ तो माइनस का 2x बटे 100 बराबर, अब 5300 से 6,000 घटाना है तो माइनस का 700 माइनस का 700, ये माइनस से माइनस कट गया। 2 से काटिए 100 को कितने बार में कटा 50 बार में, ये 50 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, इधर x बचा हुआ है यानी 50 गुणा 700। तो देखिए 7 पच्ची 35, 2 गो और 1 गो 3 गो जीरो डाल दीजिए, यानी x का वैल्यू कितना आया 35,000। इसका 35,000 और ठीक है, यानी पुरुषों का संख्या कितना है 35,000। x हम पुरुष को ही माने थे, मेल को ही माने थे, यानी इस 50 में 35,000 तो पुरुष है, तो 50 में 35 पुरुष है तो महिलाएं कितनी 15,000। 50,000 से 35,000 घटा देंगे तो महिला कितनी आ जाएगी 15,000। आपसे पूछा किसका था महिलाओं का, तो महिलाओं की संख्या 15,000। यही आपका उत्तर। क्या आप समझ पाए? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको इसका शॉर्ट बताते हैं। ईमानदारी से समझ रहे हैं ना भाई? थोड़ा भी डाउट होगा एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या पढ़ा रहे, कुछ नहीं समझ आ रहा है, हम अच्छे से उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। बट मेरा उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके शॉर्ट को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था भैया 50,000 जनसंख्या है, एक साल में मेल 10% बढ़ेगा, फीमेल 12% बढ़ेगी, टोटल जनसंख्या 55,300 हो जाएगा। इसका मतलब जो जनसंख्या है वो 5,300 एक साल में बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक बात बताइए, हम कह रहे हैं अगर पुरुष 10% बढ़ रहा है तो महिला को भी 10 ही बढ़ना चाहिए ना, गलत बढ़ गई 12%। तो महिला भी अगर 10% ही बढ़े तो बस 2% जो एक्स्ट्रा बढ़ रही थी वो कम कर दी, ये 2% को भी इग्नोर कीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर देखिए पुरुष 10% बढ़ रहा है और महिला भी कितना बढ़ रही है 10% बढ़ रही है, मतलब पुरुष और महिला टोटल जनसंख्या ही तो 10%। अरे पुरुष भी 10 बढ़ेगा, महिला भी 10 बढ़ेगी, तो पुरुष और महिला मिला के ही तो कुल जनसंख्या होता है, यानी कुल जनसंख्या ही 10% बढ़ना है। तो देखिए कुल जनसंख्या था कितना 5,000, इसका मतलब ये जनसंख्या जो 5,000 था ये 10% बढ़ जाएगा। तो 5,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो जनसंख्या कितना 50,000 है। मुआफी चाहते हैं भैया, मुआफी चाहते हैं, यानी जनसंख्या कितना बढ़ जाएगा भाई 5,000 जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो बताइए एक साल में जनसंख्या बढ़ना कितना चाहिए 5,000, लेकिन जनसंख्या बढ़ा कितना है भाई 5300 बढ़ा है। ओ माय गॉड, इसका मतलब मेरा जनसंख्या कितना कम आया 300 कम आया। हम बोलेंगे क्यों 300 कम आ रहा है, क्या जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो आप कहेंगे सर जी ये जो फीमेल है इसमें 2% कम लिए थे यही जिम्मेदार है, यानी जो महिला है उसमें जो 2% कम लिए ना वो जिम्मेदार है। यहां वाले से बनाने का हम 2 तरीका सिखाएंगे, जो आपको समझ आया वो समझिएगा। क्लियर है? दोनों को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 2% के वजह से ही तो 300 का चेंज आया ना, मतलब अगर ये 2% कम नहीं लेते तो इसके बराबर आना था, यानी ये 2% बराबर हो जाएगा 300 के। किसके? 300 के। तो 2% बराबर 300, तो 1% बराबर कितना? तो आप कहेंगे सर 300 बटा ये 2 आ जाएगा, तो 1% का वैल्यू कितना 150। ठीक है। अच्छा ये फीमेल का ही तो 2% था,
यानी फीमेल का 2% यहाँ दे रखा है। हम पूछे कि पूरा फीमेल कितनी, तो आप कहेंगे सर 2% आप लिए, 100% ले लीजिए तो पूरी महिला की महिला आ जाएगी। तो 100% का वैल्यू अगर आपसे पूछे, आप बताइए एक कलम का दाम 150, तो 100 कलम का दाम आप कहेंगे सर 100 गुना 150 यानी 15,000। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब 50,000 में 15,000 महिला ही आ गई, तो पुरुष कितने आ जाएंगे भैया? 35,000। लेकिन हमसे पूछा तो महिला का ही था, तो वही 15,000 क्या हो जाता आंसर। इसमें हो सकता है कुछ लोगों को कहीं कंफ्यूजन हो, उनके लिए हम एक अलग चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, केवल उनके लिए। यहां तक तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, ठीक है? देखिए आपको एक चीज समझ में आया कि ये जो 300 आपका कम आ रहा है, उसका जिम्मेदार तो ये फीमेल जो 2% है यही है ना। इसका मतलब अगर आप फीमेल का 2% निकाल दे तो वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 300 के बराबर। अरे फीमेल का 2% नहीं लिए तभी ये तो 300 कमाई। इसका मतलब फीमेल का 2% निकाल दे तो यही 300 के बराबर। ये जो आया ये क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार फीमेल का 2% है, ठीक है? तो फीमेल का 2% बराबर कितना? 300। देखिए भैया 2 से ये 100 कटा कितने बार में? 50। 50 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी F यानी फीमेल बराबर 50 गुणा 300, तो 3 पचे 15 पे 3 0। ओ माय गॉड, कितना आ गया? 15,000। तो आपको अगर ये समझ आया तो इससे बनाइए, ये समझ आया तो इससे बनाइए, किसी से भी बनाएंगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुष की जनसंख्या 8% और महिला की जनसंख्या 5% वृद्धि हो। एक चीज समझिएगा, हमेशा कोशिश कीजिएगा इधर वाला छोटा लेने का, आपको उससे आसानी होगा। समझाते हैं हम क्या कह रहे हैं। देखिए किसी गांव की जनसंख्या कितनी है भैया? तो 9600 जनसंख्या है, बहुत बढ़िया। अब इधर जो जिस पुरुष और महिला में इधर हमेशा उसको लीजिए जो कम हो, क्योंकि आपको यही तरीका पता रहेगा ना, बहुत इजीली बनेगा। आप इधर ज्यादा इधर कम लेंगे तब भी बना सकते हैं, बट हम आपको कह रहे हैं इधर कम लीजिए, आपके लिए कंफर्टेबल होगा। जैसे पुरुष तो बढ़ रहा है 5%, लेकिन महिला बढ़ रही है 8%, तो इधर पुरुष को ले लीजिए, मेल को ले लीजिए। मेल कितना बढ़ा? 5%, और फीमेल कितना बढ़ी? 8%, ताकि आप इसको लिख सके कि मेल फीमेल भी 5% बढ़ी है, बस 3% क्या है? एक्स्ट्रा है। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे लिखिएगा तो आप हमेशा कंफर्टेबल रहिएगा। क्लियर है? और 1 साल के बाद जो जनसंख्या है वो 10,200 हो गया। ओ माय, नहीं 10,272। ओ माय गॉड। तो 9600 से 10,272, तो पहले 9600 में 400 जोड़ेंगे तो 10,000, फिर 272 और जोड़ना है तो 4 + 2, यानी जनसंख्या 672 बढ़ा है। 1 वर्ष में जनसंख्या कितना बढ़ा है? 672। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब आपको वही शॉर्ट तरीका कि अगर पुरुष 5% बढ़ा और महिला भी 5% बढ़ी, इसका मतलब पूरा जनसंख्या 5% बढ़ा है, और पूरा जनसंख्या था कितना? 9600। मतलब 9600 का 5% जनसंख्या बढ़ा। ओ माय गॉड। 6 पचे 30 का 0, 9 पचे 45 और 3 48, यानी 480 बढ़ा जनसंख्या। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, क्वेश्चन में 672 बढ़ा है। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से 480 और क्वेश्चन में 672, मतलब ये 2, 17 से 8 गया 9, और 5 से 4 गया 1, तो 192 जो मेरा कम आया। वो कम क्यों आया? क्योंकि हम फीमेल में 3% कम ले रहे थे। तो आप दोनों तरीका आपको पता है, 3% जो है, यही 3% की वजह से तो ये 192 कम है। तो 3% बराबर 192, तो 1% का वैल्यू कितना? आप कहेंगे सर 192/3 कीजिए, 3 से काटिए, 3 छक 18, तो 19 से 18 गया 1, यानी 12, 3 चौके 12, तो 1% का वैल्यू कितना? 12। अगर पूरा फीमेल चाहिए तो ये फीमेल का 3% है, तो फीमेल का 100% निकाल लीजिए। तो 1% का वैल्यू 64 है, तो 100% का वैल्यू 64 गुना 100, 6400। क्या फीमेल ही पूछा था? हाँ फीमेल ही पूछा था। तो फीमेल कितनी हो गई भैया? 6400। अगर मेल पूछता तो 9600 से 6400 घटा देते, वो क्या आ जाता? मेल आ जाता। अगर ये वाला तरीका में डाउट है तो दूसरा वाला आपको हम बताए हैं ना, फीमेल के 3% के वजह से ही तो ये गड़बड़ हो रहा था।
तो फीमेल का 3% कितने के बराबर है? 192। 3 से काटिएगा, 3 छक 18, 3 चौके 12, 100 भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो फीमेल का वैल्यू कितना आ गया? सीधे 6400। इस वाले से डायरेक्ट आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो या तो ये तरीका फॉलो कीजिए या तो वो तरीका फॉलो कीजिए, जो आपको समझ आए आप उस तरीके को फॉलो कीजिए। और उम्मीद है कि ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान होता है, एक बार डिटेल समझ लीजिएगा, फिर हम इसका शॉर्ट बता देंगे। देखिए कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 150% और हर में 200% की वृद्धि की जाए। अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर और हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, यानी किसी भी भिन्न का, फ्रैक्शन का, अगर आपको न्यूमरेटर बढ़ा है 150%, न्यूमरेटर में कितने का इंक्रीज है? 150%, और डिनोमिनेटर में कितने का इंक्रीज है? 200%। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि जब आप इतना बढ़ाएंगे तो 5/18 आपको आ जाएगा नया फ्रैक्शन। नहीं, इफ द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, हाँ इफ द रिजल्टेंट फ्रैक्शन यानी जो नया फ्रैक्शन आएगा बढ़ाने के बाद वो कितना हो जाएगा? 5/18। आपको बताना ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए, हालांकि ये शॉर्ट ही हो जाएगा एक तरीके से, कि आप जो भी न्यूमरेटर है ना उसको 100n मानिए। n का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब हो जाएगा 100d, डिनोमिनेटर का मतलब d। क्लियर है? तो कह रहा है कि न्यूमरेटर 150% बढ़ा, यानी मेरा जितना न्यूमरेटर था 100n का कितना बढ़ा है? 150%। क्लियर है कि नहीं? तो 100n में हम 100n का 150% जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ा है 200%, यानी जितना मेरा डिनोमिनेटर था उसका अगर हम 200% निकाल दे तो इतना हो गया। देखिए ये 100n और 100d जो है ये मेरा पुराना वाला है, ये मेरा पुराना वाला फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम इसमें इतना जोड़ दिए तो ये अब नया फ्रैक्शन, नया न्यूमरेटर नया डिनोमिनेटर, तो जोड़ने के बाद मेरे हिसाब से इतना होगा, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला कि 5/18 होगा। कितना बोला कि ये जो है ये 5/18 होगा, तो ये किसके बराबर हो गया? 5/18। अब सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 100n में 150n जोड़ेंगे, 100n में 150n जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 250n। और 100d में 200d, 200 गुना d कितना हो जाएगा? 200d। 100d में 200d जोड़े तो कितना हो जाएगा? 300d। इधर क्या है भैया? 5/18। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से काटे, ये वाले 5 से 25 को काटे 5 बार में, 6 से काटे 3 बार में, और 6 से काटे 5 बार में, ये 5 से ये 5 कट गया, तो सब इधर कट गया, इधर कुछ नहीं तो ऊपर 1 है, यानी d और n और d का वैल्यू क्या था? 1/3, यानी आपका पुराना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो था वो 1/3 था, यानी फ्रैक्शन क्या था? 1/3। तो क्या ये समझ आया? देखिए ये थोड़ा डिटेल हो गया, हम इसको कैसे बनाएंगे शॉर्ट में वो समझाते हैं, इसी से शॉर्ट बनेगा। क्लियर? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम शॉर्ट बताते हैं। चलिए आप समझते हैं कि इसको शॉर्ट में हम एक लाइन में कैसे बना देंगे सवाल को, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको कह रहा था कि न्यूमरेटर बढ़ा 150%, तो आप अपने मन से जो कह रहे हैं वो समझिए। 150 में 100 जोड़िए, 150 में 100 जोड़िए कितना हो जाएगा? 250, और ऊपर है तो न्यूमरेटर है तो n लगा लीजिए। ठीक है, अपने मन से 100 जोड़ दीजिएगा। डिनोमिनेटर बढ़ा 200%, तो 200 में 100 जोड़िए कितना हो जाएगा? 300d हो जाएगा, और इसका फ्रैक्शन कितना है? 5/18। क्या क्लियर है भाई? अब देखिए 0 से 0 कटा, 5 पचे 25 और 5 छक 30, 5 से 5 कट गया, 6 से कटा कितने बार में? 3 बार में, तो आपको n और d का वैल्यू क्या? 1/3 आ गया। तो आपको ऐसे बनाना है। क्लियर है? जितना परसेंट बढ़ा है ना उसमें 100 जोड़ दीजिए, यहाँ जितना बढ़ा है उसमें 100 जोड़ दीजिए, n और d लगा के ये नया वाले से इक्वेट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर। एक सवाल कराते हैं वहां 100% क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश यानी न्यूमरेटर में 200% का इंक्रीज है, 200% मतलब 200 में 100 जोड़ेंगे, तो 200 में 100 जोड़े कितना हो गया? 300। न्यूमरेटर है तो n लगा दिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 350%, यानी हर में 350%, तो 350 में 100 जोड़ेंगे तो 450, और डिनोमिनेटर है तो d लगा दिए।
और कह रहा है वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न जो है यानी रिजल्टेंट फ्रैक्शन 3/20 है, यानी ये किसके बराबर है 3/20 की। ठीक है भाई, समझिए ये 0 से 0 कटा, 15 दूना 30, 15 तिया 45। अब तो नहीं कटेगा, ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं तो 2 और 3 कटेगा नहीं, नीचे से नीचे को काट सकते हैं, ये कटेगा नहीं। ऐसे तो नहीं ना काट सकते हैं, क्रॉस कभी नहीं काटना है, अंधेरा कायम रहे, कभी नहीं काटना है। तो ये 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, ये 3 गुना में इधर जाएगा तो ये 3 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, n और d ऐसे ही रह गया। ये 3 से ये वाला 3 आके गुणा हो जाएगा और ये 20 से ये वाला 2 आके गुणा हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 20 दूना 40। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, बस अपने मन से 100 जोड़ देना है, बात खत्म। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।